जब जिंदगी सबक देती है तब वक्त नहीं देता। मैं आज भी उस दिन को कोसती हूं जब उसने कहा था अभी जरूरत नहीं है बीमा की। काश उस दिन मैंने जोर देकर कहा होता, काश मैंने जिद की होती, काश जिंदगी ने इतना बड़ा इम्तिहान न लिया होता। बरसों पहले की बात है। छत्तीसगढ़ के एक छोटे से शहर में रहने वाला राजेश एक आम नौकरी पेशा इंसान था। परिश्रमी, जिम्मेदार और अपने परिवार के लिए समर्पित। हर सुबह वो नाश्ता करके हंसते हुए घर से निकलता, लेकिन उसके भीतर हमेशा एक बोझ होता, पैसों की तंगी। पत्नी सविता कभी कभी कहती, राजू बीमा करवा लो ना, कुछ हो गया तो कम से कम हम। राजेश हंसकर जवाब देता, तू भी ना सवी, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं ठीक हूं, एकदम फिट। और बीमा वो तो अमीर लोग करवाते हैं जिनके पास फालतू पैसे होते हैं, हमारे पास क्या है जो बीमा करवाएं। और यहीं एक छोटी सी गलती एक बहुत बड़ी सजा बन गई। एक कॉल जिसने जिंदगी बदल दी। एक दिन सुबह सुबह दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो पड़ोसी रमेश हांफता हुआ खड़ा था। सविता भाभी जल्दी चलिए, राजेश भैया का एक्सीडेंट हो गया है। वो पल सब कुछ थम गया। सविता बेहोश होते होते बची। मोहल्ले वाले उसे लेकर अस्पताल भागे। राजेश आईसीयू में था। सिर पर गहरी चोट, पसलियां टूटी, शरीर लहूलुहान। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, उन्हें बचाना मुश्किल है। और चंद घंटों बाद राजेश हमेशा के लिए चला गया। जब साथ छूटता है दुनिया बदल जाती है। सविता की आंखें बस फटी की फटी रह गईं। बेटे आरव को गोद में लेकर वो जमीन पर बैठ गई। तू कैसे चला गया राजू? तुझे तो मुझसे वादा था, तू हमेशा मेरे साथ रहेगा। 7 साल का आरव बार बार पूछता, मम्मी पापा कब उठेंगे? लेकिन अब कोई जवाब नहीं था। पिता की चिता जल चुकी थी और अब जलना शुरू हुआ परिवार का वर्तमान और भविष्य। मकान किराए का था, नौकरी करने की आदत नहीं थी, सेविंग नाम की कोई चीज नहीं, और सबसे बड़ा झटका, बीमा पॉलिसी कुछ भी नहीं थी। क्या एक मौत पूरे परिवार को मार देती है? सविता हर रात रोती, चिल्लाती, भगवान मैंने क्या गलती की थी? क्या एक इंसान की मौत पूरे परिवार की जिंदगी खत्म कर देती है? आरव की स्कूल फीस बाकी थी, राशन नहीं था। रिश्तेदारों ने शुरू में सहानुभूति जताई, लेकिन धीरे धीरे सब पीछे हटते गए। हमारे पास खुद की परेशानी है सविता, तुझे जितना हो सका मदद की। वो अकेली पड़ गई। धीरे धीरे लोगों की सहानुभूति भी अब तक कुछ किया नहीं तूने, जैसे तानों में बदल गई। बीमा मौत से नहीं बचाता, लेकिन जिंदगी को बचा लेता है। राजेश चला गया, लेकिन अगर उसने एक मामूली सी टर्म पॉलिसी भी ली होती तो आज उसकी पत्नी, उसका बेटा दर दर की ठोकरें नहीं खा रहे होते। बीमा कोई भविष्य नहीं बनाता, लेकिन भविष्य बिगड़ने से जरूर बचा सकता है। अगर राजेश ने सिर्फ 500 रुपये महीना बीमा में लगाया होता तो आज उसका परिवार लाखों की मदद पा सकता था। क्या बीमा लेना महंगा है या पछताना? एक दिन सविता बस स्टॉप पर बैठी थी। बेटा उसके कंधे पर सो रहा था, उसके पैरों में चप्पल नहीं थी। उसी वक्त एक बीमा एजेंट पास आया और पर्ची थमाई। मैडम बीमा ले लीजिए, कल जिंदगी का भरोसा नहीं। सविता मुस्कुराई, उसके चेहरे पर आंसू थे। काश तू 2 साल पहले आया होता बेटा, मेरा सब कुछ बच जाता। बेटे के सामने रोना अब सविता ने बंद कर दिया था। दिल में आग थी, आंखों में पीड़ा और जीवन में एक ही लक्ष्य, बेटे को फिर से खड़ा करना। सविता अब सुबह 5 बजे उठती, 6 बजे से लोगों के घरों में काम शुरू कर देती। कहीं झाड़ू पोछा, कहीं बर्तन, कहीं बुजुर्गों की सेवा। 9 बजे तक 4 घर निपटा देती, फिर घर लौटती, आरव को तैयार करती और खुद सिलाई में जुट जाती। सिलाई मशीन की आवाज अब घर में जान डालने लगी थी। क्या अकेली औरत समाज के बीच जिंदा रह सकती है जब साथ देने वाला कोई नहीं? कभी मोहल्ले की औरतें ताने मारती, कपड़े पहन के तो ऐसे निकलती है जैसे अब कोई शादी करनी हो। अकेली औरत क्या क्या नहीं करती आजकल, देखकर डर लगता है। कभी ग्राहक मोलभाव करते, 500 रुपये में पाजामा क्यों नहीं सिलती? तू कोई बड़ी दर्जी है क्या? लेकिन सविता जान चुकी थी, अगर जवाब दिया तो बात और बढ़ेगी, और अगर सहा तो जिंदगी चलती रहेगी। क्या जिंदगी वाकई अकेले चल सकती है, या रिश्ते भी बीमा की तरह होते हैं? कभी उसकी सास कहती, हमने तो बेटे को पढ़ाया, तू क्या लाई हमारे घर में? अगर तेरी जिद पर बीमा होता तो आज सबके मुंह बंद होते।
सविता एक तक देखती, कुछ नहीं कहती। उसने बीमा नहीं करवाया था, लेकिन अब उसने खुद को बीमा बना लिया था। हाँ, एक मां खुद सबसे बड़ा बीमा होती है। जिस दिन बेटे को स्कूल से निकाल दिया गया, वो टूटी नहीं। वो प्रिंसिपल के पास गई, कहा, मुझे कुछ महीने दीजिए, मैं सिलाई करके पूरी फीस दूंगी, लेकिन मेरा बेटा पढ़ाई से वंचित ना हो। स्कूल ने शर्त रखी, 3 महीने में 9,000 रुपये जमा करने होंगे, वरना नाम काट देंगे। सविता ने 45 दिनों में 21 कुर्ते सिले, 70 घरों में पर्ची बांटी और 100 से 200 रुपये में छोटे कपड़े सिलकर 10,000 रुपये जोड़े। और तीसरे महीने की शुरुआत में उसने जाकर 9,000 रुपये जमा किए। आरव उस दिन पहली बार बोला, मम्मी, एक दिन मैं आपको थकने नहीं दूंगा। जब फिर से मौत ने दरवाजा खटखटाया। आरव 16 साल का हुआ। गर्मियों की छुट्टी में मां के काम में हाथ बटाने के लिए एक छोटा सा काम पकड़ लिया, फर्नीचर पॉलिश करने वालों के साथ। एक दिन सिर पर वार्निश गिर गया, जलन इतनी कि आंखों की रोशनी धुंधली होने लगी। सविता दोबारा हॉस्पिटल भागी। इस बार आंखों का इलाज 18,000 रुपये का था। घर में सिर्फ 2,000 रुपये थे। वो भागी बीमा ऑफिस। वहां खड़ा एक एजेंट मुस्कुराया, मैडम, अगर आपके बेटे का मेडिक्लेम होता तो पूरा खर्च कवर हो जाता। सविता की आंखों से आंसू बह निकले। मैं अब और किसी को यह गलती नहीं करने दूंगी। जब पीड़ा मिशन बन गई, अब सविता ने SBI लाइफ एजेंट का कोर्स किया। लोगों के दरवाजे पर जाती। जो ताने पहले उसे मिलते थे, अब वो समझदारी में बदल गए। सविता बहन, बीमा कितने में शुरू हो सकता है? अगर पति पत्नी दोनों की पॉलिसी हो तो कितना फायदेमंद होगा? अब वो सिर्फ बीमा बेचती नहीं थी, वो अनुभव बेचती थी। वो दर्द समझाती थी। मेरे पति ने नहीं लिया, इसलिए आज मैं यह कर रही हूं कि किसी और की पत्नी को वह दिन न देखना पड़े। क्या हम तभी सीखते हैं जब कुछ खोते हैं? बहुत से लोग उसके पास आते। एक महिला बोली, मेरे पति को हार्ट अटैक आया, ICU का खर्च 2 लाख था, लेकिन हमारा हेल्थ इंश्योरेंस था, सब क्लेम हो गया। तब समझ आया कि प्रीमियम कोई टैक्स नहीं होता, यह रिश्तों की सुरक्षा होती है। हां, अनुभव सबसे बड़ा शिक्षक होता है, लेकिन दूसरों के अनुभव से सीखना समझदारी है। आज सविता अपने बेटे को लेकर लोगों के बीच खड़ी होती है। मेरा बेटा मेरे लिए मेरी ताकत है, और बीमा हर उस मां के लिए उम्मीद है जो अपने बच्चों को मुस्कुराते देखना चाहती है। आरव आज 22 साल का है, ग्रेजुएट हो चुका है और एक NGO में काम करता है। उसने अपनी मां की कहानी को एक डॉक्यूमेंट्री में बदला। अगर बीमा होता, जो हजारों लोगों ने देखी, सुनी और अपनी जिंदगी में बदलाव किया। न सिर्फ एक कागज है, ये वो छत है जो आंधी में साथ देती है। ये वो हाथ है जो आपकी आंखों से आंसू पोंछता है जब आप नहीं होते। बीमा कोई भविष्य की गारंटी नहीं, लेकिन भविष्य को बर्बाद होने से बचाने की गारंटी जरूर है। आपका एक निर्णय किसी परिवार की जिंदगी बचा सकता है। अब भी समय है, बीमा लीजिए, सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने अपनों के लिए। बीमा कोई खर्चा नहीं, ये आपके परिवार के लिए भरोसे का वादा है। जब आप ना हो, तब भी वो कह सके, मेरे साथ कोई था जिसने जाने से पहले मेरा ख्याल रखा।